एक और लिंक बता देता हूँ मैं, viewdns.info है, viewdns.info। ये इसमें करीब 30-40 टूल्स का इंटीग्रेटेड वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं अभी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन सिखा देता हूँ। सो viewdns.info पे जाना है, उसमें जो पहला लिंक होगा ना, उसमें अलग अलग तरह के क्वेरीज आप फायर कर सकते हैं। ये लिंक है, ये जो टूल है, ये है लिंक एनालिसिस के लिए, कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक आपने एनालिसिस करना है तो इसके थ्रू अच्छे से कर सकते हो। पहली जगह डालोगे तो ये बताता है कि जैसे आप क्लिक करोगे लुकअप सर्च करने के लिए, तो ये बताएगा कि इस सर्वर पर और कौन कौन सी वेबसाइट होस्टेड है। ओके, जैसे कि किसी ने बैंक की एक फ्रॉड वेबसाइट बनाई, ICICI बैंक की, और उससे किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है, तो उसने जो सर्वर लिया होगा ना, उस पर सिर्फ ICICI बैंक की वेबसाइट नहीं चल रही है, उस पर HDFC भी चल रही होगी, SBI भी चल रही होगी, हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस, सबकी चल रही होगी, क्योंकि वो तो आपको उसको तो ना पता कि हमारा टारगेट कौन से बैंक में है, तो सबकी फर्जी बना रखी है। पर जब ये फर्जी वेबसाइट बनाता है, उसकी सिक्योरिटी नहीं करता, ठीक है, वो नॉर्मली वल्नरेबल होती है, क्योंकि उसका काम है 1-2 महीने चलाएगा, लूटेगा, उसके बाद फिर दूसरी जगह होस्ट करेगा, यही करेगा। तो आप जब viewdns.info पर जाकर इस फर्जी बैंक का जो उसने लिंक बना रखा है वो डाल के सर्च करोगे तो आपको वो सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो और इस सर्वर पर चल रही हैं। अब आप उन सारी, जैसे आपके 20 वेबसाइट आ रही है, अब आपके पास डेटा आ गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप एक बंदा पकड़िए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के साइबर सिक्योरिटी का 3rd ईयर 4th ईयर का स्टूडेंट, उससे कहना जरा इसमें कोई वल्नरेबिलिटी निकाल दो, वो स्कैन करके कोई ना कोई वीकनेस उस वेबसाइट में निकाल देगा, चाहे वो SQL इंजेक्शन निकाल दे, XOR वल्नरेबिलिटी, कुछ भी निकाल देगा। एंड इवेंचुअली यदि वो एंटर कर गया, क्योंकि सिक्योरिटी तो थी नहीं बचा था, तो वो आपको सारी डिटेल निकाल के दे देगा उस सर्वर के, कि ये कहाँ से ऑपरेट होता है, कौन बंदा है, रियल IPs क्या हैं, कितने लोग लुटे हैं, बहुत सारी डिटेल मिल जाएंगे, और उन डिटेल के बेस पर आप उसको पकड़ सकते हो। तो ये viewdns.info इज़ वेरी पावरफुल वेबसाइट। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया, इसमें आप हिस्टोरिकल IPs देख सकते हो। तो हुआ क्या कि आज आप इस लिंक को या इस वेबसाइट को इस जगह होस्ट करके रखे हो, पर इससे पहले ये कहाँ कहाँ होस्टेड रही है वेबसाइट। तो एक लोन ऐप का फ्रॉड हुआ इंडिया में, और वो सर्वर उसका चाइना में था, ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही थी, तो हम लोगों ने उस लोन ऐप्स का जो सर्वर का IP था इस पर सर्च किया, तो उसने बताया कि इससे पहले ये ऐप कहाँ कहाँ होस्टेड रही है। तो उसमें एक IP एड्रेस मिला मुंबई का। ओके, तो जिस बंदे ने बनाया था उसने टेस्टिंग के लिए वो सर्वर लेकर उस पर होस्टेड करके चलाया होगा। तो उस डेटा सेंटर वाले से पूछा, भाई ये किसने लिया था सर्वर और इस पीरियड के लिए, जिस पीरियड में वो दिख रहा था, और उस तक पहुँच गया। तो कई बार हिस्टोरिकल IP निकाल कर भी आप क्रिमिनल को पकड़ सकते हो, कि आज हो सकता है बहुत स्मार्ट हो, पर उसने कभी पीछे एक बार भी गलती करके कोई इंडियन या ऐसा किसी कंट्री में सर्वर ले लिया जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो सॉल्व हो जाएगा केस।